अस्सलाम वालेकुम। मैं गिलगित में मौजूद हूँ और पाक चीन इक्तिसादी राहदारी एक मंसूबा जिसे पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर कहा जाता है, उस मंसूबे का आगाज़, इस प्रोजेक्ट का आगाज़ इस शहर से होता है और ये प्रोजेक्ट बड़ा अहम है। और इस प्रोजेक्ट के बाद गिलगित जैसे शहरों की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है, और ख़ास तौर पर नेशनल एक्शन प्लान के बाद भी, क्योंकि गिलगित उन इलाकों में आता है जो कि बड़े ही हसास करार दिए जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान की जो दाखिली सिक्योरिटी है सीपेक के तनाजुर में और फिर नेशनल एक्शन प्लान के तनाजुर में गिलगित बल्तिस्तान की सिक्योरिटी भी जो है वो बहुत ज़्यादा अहम हो गई है। यहाँ पर अब ये जो काम है वो पाक फौज भी कर रही है, एफसी भी कर रही है, गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स भी हैं, कुराक्रम सिक्योरिटी फोर्स है, और एक बहुत अहम जो काम यहाँ पर कर रहे हैं वो पंजाब रेंजर्स कर रहे हैं। अब पंजाब रेंजर्स के हवाले से मैं बता दूं, रेंजर्स का आमतौर पर तासुर ये होता है जैसे ये कोई सरहदों में बैठे हैं, इनका काम जो है वो वहाँ पर ही है, मगर पाकिस्तान की दाखिली सिक्योरिटी में भी इनका बहुत ही अहम किरदार है। मैं बिल्कुल मिसाल दूंगा, जिस तरह से कराची में सिंध रेंजर्स को बुलाया गया जब कराची के हालात ख़राब हो गए, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तो वहाँ पर कराची शहर की सिक्योरिटी के लिए जो है वो सिंध रेंजर्स को बुलाया गया। अब कराची को बॉर्डर पे तो नहीं, मगर सिंध रेंजर्स वहाँ पर मौजूद है और उन्होंने वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। बिल्कुल उसी तरह से गिलगित में 2005 में फ़िरका वाराना फसादात हुए थे और उसके बाद यहाँ पर भी हालात जो है वो बड़े ख़राब हो गए थे। उसके बाद यहाँ पर पंजाब रेंजर्स को बुलाया गया और पंजाब रेंजर्स तब से लेकर अब तक यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पे शहर की सिक्योरिटी और फिर कुछ और जगहों की सिक्योरिटी जो है वो इन्हीं के पास है। यहाँ पर जो रेंजर्स का जो विंग है पंजाब रेंजर्स का, वो 24 विंग है जो कि ये काम कर रहा है और उसका उन्हें जांबाज कहा जाता है। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको इन्हीं जांबाजों से मिलाने जा रहे हैं। हम आपको इनकी ट्रेनिंग भी दिखाएंगे, हम आपको ये दिखाएंगे कि बड़े अहम और हसास दिनों में ये अपना काम किस तरह से करते हैं। फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि जो अहम इंस्टॉलेशंस हैं, जहाँ जहाँ ये तैनात है गिलगित बल्तिस्तान के बियाबानों में, पहाड़ों में, वहाँ पर अपना ये काम ये किस तरह से कर रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि मुल्क के ये जांबाज क्या काम कर रहे हैं और यहाँ पर इनकी ड्यूटी किस तरह से है। अभी हम रेंजर्स के ट्रेनिंग कंपाउंड में पहुंचे हैं और यहाँ पर जो ट्रेनिंग हो रही है रेंजर्स का जो एंटी टेररिज्म ट्रेनिंग है वो भी यहाँ पर की जा रही है। और अभी ये लोग जो है वो कॉम्बिनेशन फायर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बड़ी टफ ट्रेनिंग है, फ्रंट रोल करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं और देखने में बड़ा आसान लगता है, मगर ये इस तरह के पत्थरों पर कर रहे हैं और ये टेरेन ही ऐसा है गिलगित का जहाँ पर उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग इनके लिए जो है वो लाजमी होती है। बड़ा शानदार नज़ारा है, कॉम्बिनेशन देखिए, इनकी मूवमेंट देखिए, एक एक मूव इनका जो है वो कोऑर्डिनेटेड। और ये ट्रेनिंग की जाती है जब दहशतगर्दों को आपने फायर के जरिए न्यूट्रलाइज करना हो। अभी हमने रेंजर्स की एंटी टेररिज्म ट्रेनिंग देखी और ये बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग थी जो अभी यहाँ पर जो है वो रेंजर्स के जवानों ने की। और अभी सब इंस्पेक्टर आबिद अली साहब हमारे साथ मौजूद है, पीछे जो इनकी जो ट्रेनिंग करने वाले जवान हैं वो भी खड़े हैं और इनसे हम ज़रा बात करते हैं। आबिद साहब, ये देखने में तो बड़ा आसान लग रहा था, इतना आसान है भी या नहीं? सर, ये ट्रेनिंग जो कमांडोज़ की है ये बहुत सख्त और मुश्किल ट्रेनिंग होती है जो पहाड़ों में, नदी नालों में करवाई जाती है। खुसूसन आप देख रहे हैं कि इधर इस इलाके में पत्थर बहुत है। हाँ। और हमने इस इलाके को इसीलिए सेलेक्ट किया कि पाकिस्तान रेंजर्स के अभी जवान जो हैं वो ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए इधर हार्ड ट्रेनिंग करें और हार्ड ट्रेनिंग जो है वो फिर हार्ड इलाके में ही जेब देती है और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमें इधर माहौल मिला हुआ है। अच्छा, यहाँ पर अभी हमने जो इन्हें फायर करते हुए देखा, ये क्या ट्रेनिंग है, इसका पर्पज़ क्या होता है, मकसद क्या होता है?
ये हम इनको ड्राई प्रैक्टिस और उसके बाद लाइव प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि अगर हमारे कुछ लोग दहशतगर्द जो हैं वो इनको मुगवी बनवा लेते हैं या उनको अगवा करके जब ले जाते हैं तो हम उनको ऑपरेशन करके छुड़वाते हैं। जब उसके दौरान जो भी कार्रवाई होती है तो वो हम इस फायर में ये भी ड्राई प्रैक्टिस है। ड्राई प्रैक्टिस का मतलब जिसमें एक्चुअल फायर जो है वो उस तरह से नहीं करते। एक्चुअल फायर उस तरह से नहीं होता, मगर जब हम ऑपरेशन लॉन्च करते हैं तो हम ओरिजिनली फायर करते हैं। अच्छा, ये आमतौर पर जो है वो ट्रेनिंग आपकी रूटीन का हिस्सा होती है, आम दिनों में भी चलती रहती है ट्रेनिंग? ये हम लोग इसको आम रोज़ाना की बुनियाद पे करते हैं और हमारा एक टेस्ट होता है जिसको हम एयरबोर्न टेस्ट कहते हैं, वो हमने पास करना लाजमी होता है। और उस एयरबोर्न टेस्ट में 1 माइल और 10 पुशअप, इसमें एक पूरा पर्पज़ है इसका, तो वो डेली की बेस पे होता है। हम इनको तकरीबन 24 घंटों में से 18 घंटे इनकी प्रैक्टिस करवाते हैं। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल काम है। इनके तो बेचारों के तो घुटने जो है वो छिल जाते होंगे, जिस तरह से अभी हमने देखा है फ्रंट रोल कर रहे थे, जिस तरह से आगे जाकर फायर करना, क्रॉल करना, तो इन पे तो बड़ी आप सख्ती कर रहे हैं। सख्ती जब हम एक सोने को कुंदन बनाते हैं या हम उस अजवान के अंदर उसका नखार पैदा करते हैं तो उसके लिए फिर हार्ड वर्क और ये सख्ती बहुत ज़रूरी है। और जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग जब तक एक जवान को हार्ड ट्रेनिंग ना दी जाएगी तो वो फिर सोना और कुंदन नहीं बन सकता। और इंशाल्लाह मादरे वतन के लिए ये पाकिस्तान रेंजर्स के जो कमांडो हैं ये हर वक्त तैयार रहते हैं इस ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए। इनके हौसले बुलंद हैं, बड़ा मुश्किल काम यहाँ पर कर रहे हैं ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। इनके हौसले भी बुलंद हैं, इन पहाड़ियों की चोटी से ज़्यादा इनके हौसले बुलंद हैं। और इनका हौसले की ये अभी आप खुद देखेंगे कि इनके हौसले कितने बुलंद हैं। दिखाएं जी जरा मुझे। जिंदाबाद। अभी हम आपको रेंजर कमांडोज की एक और ट्रेनिंग दिखाने वाले हैं और इस तरह की जो ट्रेनिंग्स होती हैं इनका मकसद ये होता है कि इन लोगों को, इन कमांडोज को असल सूरत हाल के लिए तैयार किया जा सके। और दहशतगर्दी के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसमें अक्सर इस तरह की सिचुएशंस देखने में आती हैं। हम ट्रेनिंग कंपाउंड में पहुंचे हैं जहां पर जो रेंजर्स के जवान हैं ट्रेनिंग के लिए तैयार पोजीशन संभाल कर बैठे हुए हैं। और इनको करना ये है कि जो एक कंपाउंड है उसमें कुछ दहशतगर्दों ने लोगों को मुगवी बना रखा है और इन्हें उन मुगवियों को छुड़ाना है और उन दहशतगर्दों को मारना है। ये मेरे पीछे आप कंपाउंड देख रहे हैं। मगर इससे पहले कि ये लोग ये काम करें, इस पूरे एरिया को जो है वो सिक्योर बनाया जाता है ताकि ना कोई यहाँ पर अंदर आ सके और ना कोई यहाँ से बाहर जा सके। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पहले तो एरिया कॉर्डन ऑफ होता है, फिर उसके बाद जो स्नाइपर्स हैं वो भी अपनी पोजीशन संभाल कर बैठे होते हैं। एक स्नाइपर तो वो है वो जिसको आप देख रहे हैं, ये जो जवान देख रहे हैं आपके सामने, इन लोगों ने जो है वो इसी तरह से जो है वो पूरे एरिया को सिक्योर कर रखा है। और फिर एक और स्नाइपर है जो कि टावर के ऊपर से पोजीशन अपनी संभाल कर बैठा हुआ है। अब ये लोग जो है ये पहले तैयारी होती है और ये ट्रेनिंग का बड़ा अहम हिस्सा होती है और असल सूरत हाल में भी इसी तरह से किया जाता है। ये सबसे पहला स्टेप होता है जो कि इन्होंने अंदर जाना होता है कि जो बाहर की दीवार है उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर सिक्योर बनाना होता है। 1 बाय 1 ये लोग आते हैं और इसी तरह से अपनी जो है वो पोजीशंस को संभालते हैं। अब जब ये बाहर वाली दीवार को सिक्योर बना लेते हैं तो उसके बाद ये एक एक करके अब अंदर जो है वो सबसे पहले एक कमांडो जो है वो जाता है, वो एरिया को देखता है, उसके बाद वो फिर बाकी लोगों को जो है वो सिग्नल देता है। 1 बाय 1 दे विल कम इन और ये इसी तरह से जो है वो एक एक करके अपनी
पोजीशन संभाल लेते हैं। अब अगला इनके लिए जो टारगेट होता है वो इस रास्ते में यहाँ पर देखना कि यहाँ पर जो है वो कोई दहशतगर्द ना हो, उस चीज़ को देखना होता है। और उसके लिए जो है वो एक जवान जो है वो सबसे पहले अपनी पोजीशन संभालता है, उस एरिया को सिक्योर करता है, अंदर जाता है ताकि वहाँ पर अगर कोई दहशतगर्द मौजूद है तो वो उसको भी ख़त्म कर सके। उसके बाद अब ये अगले कमरे की तरफ आ जाते हैं और ये वो मेन कमरा है जहाँ पर जो है वो दहशतगर्द मौजूद हैं जिनकी इत्तला है। सबसे पहला काम तो ये है कि अपनी दोनों तरफ, दरवाजे के दोनों तरफ ही अपनी पोजीशंस को संभाल लेते हैं। दो लोग जो हैं वो पीछे की तरफ से जाते हैं, कमरे को चारों तरफ से जो है वो इनके जवान मौजूद होते हैं। और अब अगला स्टेप इनका ये होता है कि ये एक आईईडी जो वो लगाते हैं ताकि इस दरवाजे को जो है वो उड़ाया जा सके। ये एक मॉक एक्सरसाइज है, आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि असल सूरत हाल जो है वो इनको किस तरह का सामना करना पड़ता है। तो आईईडी लगती है, उसके बाद जब आईईडी का धमाका होता है उसके बाद जो है ये लोग अंदर जाते हैं, अंदर गैस और मास्क फेंका जाता है और उसके बाद जो है वो ये कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और कमरे के अंदर दाखिल होकर दहशतगर्द को सबसे पहला इनका काम ये होता है कि दहशतगर्द को जो है वो शूट किया जाता है। और ये बड़ा हसास मामला है, इनकी ट्रेनिंग इनको असल सूरत हाल के लिए तैयार करना पड़ता है ताकि और वो इसी तरह की ट्रेनिंग जो हैं वो इनको असल सूरत हाल के लिए तैयार करती हैं। दहशतगर्दों को ख़त्म करना, मुग़वियों को बरामद करना और उनकी सेफ्टी को यकीनी बनाना, ये सूरत हाल किसी भी वक्त पेश आ सकती है और इसी वजह से जो है वो इन कमांडोज को ये ट्रेनिंग कराई जाती है। मेरे साथ इस वक्त पंजाब रेंजर्स के इंस्पेक्टर आसिफ सुल्तान मौजूद है और उनसे हम जरा इनकी ट्रेनिंग के हवाले से बात करते हैं। आसिफ साहब, कितनी ज़रूरी होती है ये ट्रेनिंग इन लोगों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों को खुशामदीद कि आप 24 विंग के ट्रेनिंग कंपाउंड में आए और इनकी कवरेज की। ये ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर आपको ट्रेनिंग का पता ही ना हो कि आपने करना क्या है अंदर जाके, तो आप कैसे सस्पेक्ट को पहचानेंगे, कैसे मुखबिर को पहचानेंगे, तो उसकी इनको ख़ास ट्रेनिंग दी जाती है। ये उसी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। तो ये आए रोज़ इस तरह का सामना करना पड़ता है। आपके सामने है मुल्की हालात के क्या हो रहा है, किधर किधर ऑपरेशन होते हैं और किस तरह जो इसी सेम यही कार्रवाइयाँ होती हैं। अच्छा, गिलगित के तनाजुर में ये ट्रेनिंग कितनी आम होती है? क्योंकि जब रेंजर्स का तो हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ये है ना कि भाई जी हम बॉर्डर पे बैठे हैं जहाँ पर सामने से एक फोर्स है, आप एक फोर्स है, मगर ये काम उससे कितना मुख्तलिफ है, खासतौर पर अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी की जो है वो बात करें? ये रेंजर्स का इसलिए इधर अहम किरदार है कि ये सारा ही बिल्डिंग एरिया है। बॉर्डर पे तो ये चीज़ें नहीं होती। बॉर्डर पे आपको पता होता है कि आपके सामने दुश्मन है, तो इधर आपके अंदर ही छुपा होता है। तो इसलिए इनको बिल्डिंग एरिया की प्रैक्टिस स्पेशली करवाई जाती है। जब आप ऑपरेशन पे जाते हो तो सेम यही कार्रवाइयाँ होती हैं, इसी तरह की बिल्डिंग्स होती है और इसी तरह लोग छुपे होते हैं। तो ये ट्रेनिंग करवाने का मकसद ही ये है कि इनको पता चल जाए अपने कि किस तरह जाके हमने कार्रवाई करनी। तो अभी यहाँ पर इनकी ड्यूटी वगैरह जो है वो ज़बरदस्त तरीके से चल रही है? ट्रेनिंग के साथ साथ ये ड्यूटी भी सर्व करते हैं। अभी जाके इन्होंने अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। ड्यूटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, ये डेली बेसिस पे चलती। ठीक है आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया। जो है वो अभी हमने आपको ट्रेनिंग भी दिखाई और ये ज़रूरी इसलिए था, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये ट्रेनिंग जो है वो इनको असल सूरत हाल के लिए तैयार करती हैं। अभी हम थोड़ा सा अभी और भी इनके हवाले से बात करेंगे। आपको एक्चुअल सिनेरियो में तो हमने आपको ट्रेनिंग दिखा दी, मगर असल में सिक्योरिटी किस तरह से मेंटेन करते हैं गिलगित शहर के अंदर और दीगर जगहों पर, ये हम आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। सदा हुसैन है, नमाज की बका हुसैन है। मुहर्रम के दिनों में गिलगित की जो सूरत हाल है वो बहुत ही हसास हो जाती है और लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर एक बड़ा ही सेंसिटिव इशू है। और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो है वो गिलगित शहर के अंदर पंजाब रेंजर्स को ही जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। अभी इस वक्त मैं मजनी मोहल्ले में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक मजलिस आज़ादारी की एक मजलिस जो है वो भी चल रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं रेंजर्स के जो जवान हैं वो तैनात हैं। पीछे जो पिकेट्स लगाई गई हैं वहाँ पर भी इसी तरह जो है वो रेंजर्स के जो जवान हैं वो भी वहाँ पर खड़े हुए हैं। अभी यहाँ पर ये मामला बड़ा सेंसिटिव है क्योंकि
2005 में जब गिलगित में फिरका वाराना फसादात हुए थे तो उसके बाद ही यहाँ पर पंजाब रेंजर्स को जो है वो बुलाया गया था। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह कराची शहर के हालात खराब हुए तो वहां पर जो है वो सिंध रेंजर्स को बुला लिया गया और फिर उसके बाद कराची की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी वो सिंध रेंजर्स ने ही संभाली। बिल्कुल उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में पंजाब रेंजर्स को बुलाया गया और ये 2005 में हालात खराब हुए थे और उसके बाद ग्रेजुअली कुछ वाकयात हुए हैं, मगर 2005 के बाद इन वाकयात में एक बड़ी बड़ी मरकजी जो है वो इमाम बारगाह है और वहां पर अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वो रेंजर्स की एक बड़ी भारी डिप्लॉयमेंट और ये उसी तरह की ड्यूटी है कि ये लोग जो है वो यहाँ पर ड्यूटी देते हैं। हमारे साथ में थोड़ा सा जरा बात करते हैं। 24 विंग के विंग कमांडर कर्नल आसिम नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक तो पहले मुझे ये बताइए इस दफा मुहर्रम के अंदर क्या हालात है, कैसा जा रहा है? आप लोगों की ड्यूटी तो बड़ी टफ हो जाती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँ कि जी 2005 से लेकर अब तक जब से ये रेंजर्स यहाँ पे डिप्लॉय हुई है उस वक्त से रेंजर्स ने जो सेक्टेरियन क्लैशेस यहाँ पे पहले चल रहे थे वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल किया है बाकी तमाम लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी से मिलके। और इस वक्त पूरे गिलगित सिटी के अंदर हमारी जो है वो रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट हुई है अलॉन्ग विद पुलिस, जीबी स्काउट्स और कुछ पॉइंट्स के ऊपर आर्मी की। लेकिन मैं ये बताना चाहूँ कि पहले की निस्बत पास्ट में जिस तरीके से मुहर्रम के दरमियान यहाँ पे जो सेक्टेरियन क्लैशेस थे वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम और फजल से अभी बहुत बेहतर है, बहुत पुरसकून है हमारी। तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कराची में जब हालात खराब हुए तो वहां पर जो वो सिंध रेंजर्स को बुला लिया गया, उसी तरह आप कह रहे हैं कि यहाँ पर भी 2005 के फसादात के बाद जो है वो रेंजर्स को बुलाया गया था। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि 2005 में जब सेक्टेरियन क्लैशेस इस हद तक बढ़ गए थे कि जीबी गवर्नमेंट ने फिर वजारत दाखिला से रिक्वेस्ट करके यहाँ पे रेंजर्स को बुलाया गया था। और जब से रेंजर्स यहाँ पे आई है इसमें आम लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ भी दी हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अमन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रेंजर्स का किरदार बहुत अहम रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब ये सिक्योरिटी किस तरह से आप, क्योंकि मैंने कहा ये बड़ी हसास जिम्मेदारी होती है खास तौर पे मुहर्रम के दिनों में, तो सिक्योरिटी प्लान किस तरह से बनता है, इसका किस तरह से यकीनी बनाते हैं कि कोई इस तरह का वाकया ना पेश आए? उसके लिए जी मुहर्रम से पहले हमारी मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसीज की आपस में कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। एक तो ये है कि हमने पूरे गिलगित सिटी को चारों अतराफ से रेंजर्स ने पिकेट्स एस्टेब्लिश की हुई हैं जो कि हमारी रूटीन में जो है वो चेकिंग हो रही होती है। अच्छा, हमारी कोशिश होती है कि तमाम गाड़ियों से चेक किया जाए, लोगों को एक अमन की फ़ज़ा पैदा मुहैया की जाए। फिर मुहर्रम के दिनों में हम मुख्तलिफ इलाकों में स्नैप चेकिंग शुरू कर देते हैं जिससे जितनी गाड़ियाँ गिलगित में दाखिल हो रही होती हैं उनका हम प्रॉपर चेकिंग कर रहे होते हैं। फिर आउटसाइड गिलगित सिटी जीबी स्काउट्स डिप्लॉयड है, पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है। अच्छा, तो इसमें गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स और जो पुलिस है वो भी आपके साथ मिलकर जो है वो ये काम करती है? जी बेसिकली पुलिस ये ओवरऑल प्लान तरतीब देती है जिसके लिए फिर रेंजर्स को इनकॉर्पोरेट करके बीच में। लेकिन हमारी अदरवाइज जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जो डिप्लॉयमेंट है राउंड द क्लॉक, जो हमारी पेट्रोलिंग भी चल रही है और पिकेट्स हमारी लगी हुई हैं जो। और लेकिन मुहर्रम के दिनों में खास करके हम स्नैप चेकिंग का अमल जो है वो बहुत तेज कर देते हैं। हमारे यहाँ तो रेंजर्स का एक कॉन्सेप्ट आता है ना कि वो बॉर्डर पे बैठे होंगे, वहां पर ही जो है वो उनका काम है, मगर यहाँ पर तो ड्यूटी बड़ी डिफरेंट है, तो जवान जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। जी बिल्कुल, जवानों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट किया है कि ये एक सिर्फ माइंड सेट चेंज करने का है कि बॉर्डर से जब आप आईएस एनवायरनमेंट में आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे विंग्स यहाँ पे जो ड्यूटियाँ करके गए हैं और अभी ये जो नया विंग बॉर्डर से है ये पहले भी आईएएस की ड्यूटी कर चुका है और अभी भी लोग यहाँ से जिस तरीके से ये अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं। मुहर्रम के दिनों के अलावा भी जो गिलगित स्पेशली जब गेट वे है ये सी पैक के हवाले से, तो इसकी इम्पोर्टेंस गिलगित की बहुत ज़्यादा है क्योंकि कोई भी हमारी होस्टाइल एजेंसीज ये इसी चक्कर में कोशिश में होती हैं कि किसी तरीके से जो सेक्टेरियन यहाँ पे डिवाइड है इसको हवा दी जाए और गिलगित के हालात को ख़राब किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रेंजर्स भरपूर तरीके से अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रही है और मुझे फ़ख्र है रेंजर के जवानों पर और इस विंग की कमांड करते हुए। कर्नल आसिम नदीम, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। की सदा हुसैन है, नमाज की बका
हुसैन है। अच्छा, हमने यहाँ पर अब आकर देखा है, जो इंतजामात देखे हैं, तो हमने सोचा कि कुछ अज़ादारों से भी यहाँ पर बात हो जाए कि आया वो यहाँ पर जिस तरह के सिक्योरिटी के इंतजामात हैं, क्या उनसे मुतमईन हैं भी या नहीं। हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, एक तो इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आरिफ साहब, क्या आप लोग इंतजामात के हवाले से इस मरतबा जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं, क्या उससे मुतमईन हैं आप लोग, ठीक हैं वो? अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा बहुत ज़बरदस्त किस्म की सिक्योरिटी की गई है। खुसूसन यहाँ पे रेंजर्स के जो दस्ते तैनात हैं पुलिस के साथ, तो हम बड़े मुतमईन हैं। सुबह सवेरे से वो बहुत भरपूर अंदाज में अपनी वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और हम सेटिस्फाई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है जी आपका? सैयद नाजमुल हसन है, मैं इंजमाम जाफरिया के फाइनेंस सेक्शन को देखता हूँ। अच्छा, आप भी मुहर्रम कमेटी में जो है वो शामिल हैं? जी हाँ, हमारी मुहर्रम कमेटी होती है, जैसे इंजमाम जाफरिया का जो सेटअप है बेसिकली यही मुहर्रम कमेटी कहलाती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात बहुत अच्छे हैं। हमारे अपने स्काउट्स हैं, रेंजर्स ने बहुत हमारे साथ ताउन किया है। हम शाम को ही रात को बैठ के अपने सिक्योरिटी प्लान को डिस्कस करते हैं, रेंजर्स हमें गाइड भी करते हैं। फिर जब सुबह ये लोग आ जाते हैं, रेंजर्स और पुलिस के जवान, तो फिर हमारे जो स्काउट्स हैं उनके साथ मिल के मुख्तलिफ जगह पे जहाँ समझते हैं कि सिक्योरिटी का कोई इशू हो सकता है वहाँ डिप्लॉयमेंट हो। पंजाब रेंजर्स की यहाँ पे जो सिक्योरिटी है उससे आप मुतमईन हैं? बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं? बहुत अच्छे कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, सही हानेस्ट पंक्चुअल। बाकी अज़ादार भी मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन है, पूरी जाफरिया मुतमईन है फोर्स से। कुछ लोगों की हमने बात सुनी, ये अज़ादार जो है वो यहाँ पर अभी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। बात कर आने का मकसद ये था कि यहाँ पर वाकई फ़र्क पड़ा है। यहाँ पर जिस तरह से हालात हैं, जिस तरह से यहाँ पर जो है वो सिचुएशन पहले थी, उससे अब जो है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र आती है। और अभी बिल्कुल रैंडमली जो है वो आप किसी भी ऐसी मजलिस में आए, वहाँ पर लोगों के साथ बात करें, वहाँ पर उनसे पूछें कि भाई अब वो मुतमईन है या नहीं है, तो फीडबैक यही मिलता है। अक्सर लोग यही कहते हैं कि भाई हालात यहाँ पर बहुत बेहतर हुए हैं। ये सबसे अहम काम है जो कि मुहर्रम के अयाम में जो है वो पंजाब रेंजर्स यहाँ पर जो है वो करती है। अभी हम कोई 4 घंटे का सफ़र करके गिलगित से यहाँ पर पहुँचे हैं और मैं इस वक्त दयामिर भाषा डैम की जो साइट है उससे कुछ ही दूर जो है वो मौजूद हूँ। ये दयामिर भाषा डैम जो है, इसकी साइड के एक तरफ जो है जहाँ से हम आए हैं वो थौर का इलाका है और वो गिलगित बल्तिस्तान में आता है, और दूसरी तरफ हरबन का इलाका है जो कि खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। और ये जो एरिया है दयामिर भाषा डैम की जो साइट है, ये 165 किलोमीटर जो है वो डाउन स्ट्रीम है गिलगित सिटी से, जहाँ से हम जो है वो अभी आ रहे हैं। अब यहाँ पर भी जो है वो पंजाब रेंजर्स ही तैनात हैं, क्योंकि पंजाब रेंजर्स जहाँ पर शहर की सिक्योरिटी को भी जो है वहाँ पर जो जीबी स्काउट्स हैं और जो पुलिस की मदद कर रहे हैं, बल्कि जो नेशनल इम्पोर्टेंस की इस तरह की इंस्टॉलेशंस हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, उनकी जिम्मेदारी भी पंजाब रेंजर्स के पास है। तो हमने सोचा यहाँ पर आकर भी देखा जाए कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर रेंजर्स के जवान जो है वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। अब मैं ज़रा उनसे भी हम बात करेंगे, मगर पहले मैं इस डैम के हवाले से ज़रा आपको बता दूं, ये जो दयामिर भाषा डैम है जिसका हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ये पाकिस्तान के लिए दो हवालों से बड़ा अहम है। एक तो पाकिस्तान की बिजली की ज़रूरत के लिए और दूसरा पाकिस्तान की पानी की ज़रूरत के लिए। बिजली की जो ज़रूरत है, ये डैम अगर मुकम्मल होता है तो ये 4500 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा करेगा। और इसी तरह से पानी की जो कैपेसिटी है, कहा जा रहा है कि पानी की जो पाकिस्तान की कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी, वो 30 से ये 90 दिन कर देगा। बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, $12.6 बिलियन का प्रोजेक्ट है, गेट तामीर किए जाने हैं और इससे इस पूरे इलाके को कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। तो बहरहाल यहाँ पर अभी जो है वो पंजाब रेंजर्स के जवान ही हैं, वो तैनात हैं। ये एक कंपनी पोस्ट है जिस पर हम पहुँचे हैं, अभी हम जाते हैं। ये देखिए मुकम्मल तौर पर जो वो सिक्योरिटी इनके पास है। रेंजर्स के जवान जो है वो यहाँ पर तैनात हैं, क्योंकि ये बड़ी सेंसिटिव जॉब है। जैसा मैंने पहले कहा कि दहशतगर्दी का जो मुकाबला है वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि शहरों के अंदर है, बल्कि जब से यहाँ पर पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी जैसा मंसूबा शुरू हुआ है, उसके बाद
यहाँ पर ख़तरात भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इन्हीं ख़तरात में जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो ये कि इस तरह की जो इंस्टॉलेशन हैं उनका किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है और उसके लिए जो है वो पंजाब रेंजर्स को जो है वो यहाँ पर बुलाना पड़ा है। अभी हम अंदर चलते हैं, ज़रा जाकर देखते हैं, इन जवानों से भी हम कुछ लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर ये काम कितना मुश्किल है। इस वक्त मेजर काशिफ अली मौजूद हैं और ये सेकंड इन कमांड है और जांबाज जो कि पंजाब रेंजर्स का विंग है, 24 विंग। काशिफ साहब, थैंक यू सो मच, बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पर आकर। मुझे पहले तो कुछ सवालात है मेरे, मैं चाहता हूँ ज़रा उस हवाले से आपसे पूछूँ। एक तो ये कि यहाँ पर जो है वो पंजाब रेंजर्स का क्या काम है? ये बड़ी एक बड़ा ऑफ द वे जाकर एरिया है, बड़ा एक बियाबान किस्म का इलाका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू टू ब्रेवो कंपनी बसरी। इसके बाद मैं यहाँ की डिप्लॉयमेंट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। हमें 2014 में ये एक एडिशनल टास्क दिया गया कि हम ये नेशनल एसेट जो द्यामिर बादशाह डैम है इसको प्रोटेक्ट करें और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से लेके आज तक हम बड़ी तनदही से और बड़ी जदोजहद से इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और कोई भी ये मैंने देखा वो गिलगित शहर में तो सिक्योरिटी जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी है, मगर ये नेशनल एसेट्स भी जो है उनकी प्रोटेक्शन भी जो है वो पंजाब रेंजर्स के ज़िम्मे। जी बिल्कुल, ये इस एसेट की ज़िम्मेदारी हमें सौंपी गई है प्रोटेक्शन के हवाले से। उसके अलावा जैसा कि आपने रास्ते में देखा होगा जो रीअलाइनमेंट है KKH की जो ऊपर बन रही है उसकी प्रोटेक्शन भी हमारे पास है बसरी एरिया के अंदर। अच्छा, रीअलाइनमेंट की भी, एक तो द्यामिर बादशाह डैम की, बट रीअलाइनमेंट क्या है KKH की? जी, जब ये डैम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लेक के अंदर वाटर फिलिंग होगी, उसके बाद ये जो एरिया है ये अंडर वाटर आ जाएगा, लिहाजा ये रोड यूज़ नहीं हो सकेगी उस टाइम पे। तो KKH को रीअलाइन किया जा रहा है और ऑन योर फ्रंट साइड सामने से KKH की रीअलाइनमेंट होगी और KKH बाद में उधर से ट्रैफिक गुजरा करेगी। अच्छा, अब ज़रा शाम हो रही है मगर यहाँ पे बड़ा सन्नाटा सा छाया हुआ है, तो चैलेंजेस यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो आपके ट्रुप्स हैं, जो जवान यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं? कि सबसे पहला चैलेंज तो जो है जगह की सिक्योरिटी का है। उसको अल्हम्दुलिल्लाह कुछ शिद्दत पसंद अनासर ने एक दो दफ़ा ट्राई भी किया, उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से सेफ गार्ड बड़ी जवामर्दी से किया। उसके बाद जो चैलेंजेस जवानों के लेवल पे आते हैं वो सबसे पहला आइसोलेशन का है, घर से दूरी का है और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का। यहाँ से चूँकि